गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के साथ साथ सभी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी डाउटनेट ऐप पर अब होगी। सिर्फ आपको क्वेश्चन का फोटो खींचकर क्रॉप करके अपलोड करना है और आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन सिर्फ 5 सेकंड के अंदर मिल जाएगा। तो आप सीबीएसई बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो या किसी भी बोर्ड से हो, आपको सभी वीडियो सॉल्यूशन यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। क्लास 6 to 12 से लेकर IIT JEE मेंस एडवांस नीट लेवल तक के क्वेश्चन का। तो अभी के अभी इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। और अगर आप लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं क्लास 9 to 12 के लिए, तो भी फैसिलिटीज़ डाउटनेट ऐप पर अवेलेबल है, वो भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। 3 करोड़ से अधिक छात्र इस ऐप से फ़ायदा उठा रहे हैं। आप भी फ़ायदा उठाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिए। हेलो दोस्तों, नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। तो दोस्तों ये वीडियो है मेरे उन भाइयों के लिए जिन्होंने बीटेक प्लस बीएड किया हुआ है और वो लोग सोच रहे हैं कि वो टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, और कर सकते हैं तो किस विषय से, किस सब्जेक्ट से कर सकते हैं। साथ ही साथ जिन स्टूडेंट ने एमटेक किया हुआ है, क्या वो पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, और कर सकते हैं तो किस विषय से कर सकते हैं, ये जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये होने वाला है। ये है दोस्तों माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से जारी किया गया नोटिफिकेशन यूपी टीजीटी 2020 का। अब जिन छात्रों ने बीटेक के बाद बीएड किया हुआ है, वो लोग लगातार कमेंट करके पूछ रहे हैं कि हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं टीजीटी में, और कर सकते हैं तो किस विषय से कर सकते हैं, किससे करना चाहिए। तो दोस्तों पहली चीज़ ये है कि अगर आपने बीटेक के बाद बीएड किया हुआ है तो फिर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। सबसे पहला सवाल तो यही है। तो दोस्तों आप टीजीटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, अभी मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं। बीटेक के बाद बीएड किए हुए अभ्यर्थी जो है वो सिर्फ और सिर्फ जूनियर के लिए ही एलिजिबल होते हैं। जूनियर यानी कि क्लास 6 to 8 के लिए। तो बीटेक के बाद जिन छात्रों ने बीएड किया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ जूनियर के लिए ही लीगली पात्र होते हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में बीएड वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी में भी एलिजिबल कर दिया गया है। अगर वो ब्रिज कोर्स कर लेते हैं तो ज्वाइनिंग के 2 साल के अंदर 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स कराया जाता है। तो इस कंडीशन में उत्तर प्रदेश में बीटेक के बाद जिन छात्रों ने बीएड किया हुआ है वो प्राइमरी यानी क्लास 1 to 5 और जूनियर यानी क्लास 6 to 8 के लिए एलिजिबल हैं। अब क्लास 6 to 8 के बाद टीजीटी यानी क्लास 9 to 12 और पीजीटी क्लास 11th और 12th, इसके लिए जो योग्यता होती है, वैसे तो योग्यता टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड ही होता है, और ग्रेजुएशन आपका है बीटेक और बीएड आपने किया हुआ है। लेकिन ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मांगा जाता है, चाहे वो टीजीटी हो या पीजीटी हो। और बीटेक का जो सब्जेक्ट है वो टीजीटी के किसी भी सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन से आपका मैच नहीं करेगा, और अगर कहीं करता भी है तो ऑप्शन नहीं है कि आप उसके लिए आवेदन कर सकें। मैं आपको एक एक सब्जेक्ट का यहाँ पर एलिजिबिलिटी चेक करवा देता हूँ। हिंदी के लिए तो बीटेक वाले सोचे ही ना, क्योंकि हिंदी और संस्कृत तो आपने पढ़ा ही नहीं है। दूसरे नंबर पे गणित है। गणित के लिए ऑप्शन थोड़ा सा दिखता है बीटेक वालों के लिए, क्योंकि आपने मैथ्स पढ़ा है फर्स्ट ईयर में भी और मैथ्स पढ़ा है सेकेंड ईयर में भी। फर्स्ट सेमेस्टर में भी मैथ फर्स्ट होगा, सेकेंड सेमेस्टर में मैथ सेकेंड होता है, और सेकेंड ईयर में भी बहुत जगहों पर मैथ थर्ड चलता है। तो 2 साल तक मैथ पढ़ा हुआ है, और 2 साल का अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है बीए या बीएससी में मैथमेटिक्स थे, तो वो लोग एलिजिबल रहते हैं। लेकिन योग्यता में गणित में यहाँ पर साफ साफ दिया गया है कि बीए अथवा बीएससी से गणित होना चाहिए, उसके बाद बीएड होना चाहिए। यहाँ पर बीटेक का कोई नाम ही नहीं है, साफ साफ बीए और बीएससी लिखा हुआ है। इसके बावजूद अगर आप गणित के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहें तो ये दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने की वेबसाइट, और मैं यहाँ पर टीजीटी मैथ्स के लिए अगर अप्लाई करना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए मैंने बीटेक प्लस बीएड किया हुआ है, तो फिर कौन सा ऑप्शन है, किस तरह से आप फॉर्म भरेंगे। मैं चलता हूं सीधे ग्रेजुएशन की डिटेल्स में। तो यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन की डिटेल्स डालनी है, और यहाँ पर देखेंगे साफ साफ जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर लिखा गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी गणित अथवा बीए गणित यहाँ पर नहीं लिखा है। लेकिन अगर आप इसके इक्विवेलेंट में जाएंगे, मान लीजिए हमने बीएससी नहीं किया है, तो इसके इक्विवेलेंट कौन सा सर्टिफिकेट मान्य होगा, तो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट का यहाँ पर ऑप्शन है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे एक और ऑप्शन आएगा, और यहाँ पर आएगा बीए गणित विषय, यानी कि बीएससी मैथमेटिक्स के इक्विवेलेंट यहाँ पर बीटेक का नाम नहीं है। अगर बीएससी मैथमेटिक्स के इक्विवेलेंट बीटेक को माना जाता हो तो यहाँ पर बीटेक होता। बीटेक मान लीजिए अगर स्पेशल ब्रांच भी स्पेसिफाई होता, क्योंकि यहाँ पर जैसे बीए गणित लिखा हुआ हो सकता है बीटेक मैकेनिकल या बीटेक सिविल, जहाँ पर मैथ्स 2 साल तक चलता ही चलता है, तो वहाँ पर अगर ये इक्विवेलेंट में शो करता तो आप इसका फॉर्म भर सकते थे। लेकिन यहाँ पर आप बीटेक का ऑप्शन डाल ही नहीं सकते अपने ग्रेजुएशन में।
और अगर आप ज़बरदस्ती फॉर्म भरना चाहते हैं कि आप यहाँ पर बीएससी ही सेलेक्ट करेंगे और डिटेल्स आप अपना बीटेक वाला डालेंगे तो फिर आपका ये इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि आप गलत डिटेल्स यहाँ पर फिल कर रहे हैं। ऑप्शन है बीएससी या बीए का और फिल कर रहे हैं आप ग्रेजुएशन में बीटेक की डिटेल। तो इस तरह से टीजीटी मैथ में फॉर्म भरने का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। उसके बाद गृह विज्ञान भर नहीं सकते, उर्दू से आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, अंग्रेजी बीटेक में चलता नहीं है, संस्कृत से कोई मतलब नहीं है, कॉमर्स, कृषि, कला, ये सारी चीज़ें आप नहीं भर सकते। शारीरिक शिक्षा में कोई मतलब नहीं है, सिलाई कोई मतलब नहीं है। एक सब्जेक्ट और यहाँ पर है विज्ञान। साइंस को लेकर भी छात्र पूछ रहे हैं कि क्या साइंस में बीटेक प्लस बीएड वाले फॉर्म भर सकते हैं। तो साइंस की एलिजिबिलिटी हम देख लेते हैं। भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान के साथ बीएससी, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के साथ अगर आपने बीएससी किया है तो यहाँ पर भी साफ साफ बीएससी दिया हुआ है। बीटेक में आपने फिजिक्स भी पढ़ा है, केमिस्ट्री भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर साफ साफ फिजिक्स और केमिस्ट्री बीएससी में मांगा जा रहा है। यहाँ पर बीए भी होता नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री से, तो एक ही ऑप्शन है और वो है फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ बीएससी। तो यहाँ पर टीजीटी साइंस के लिए भी बीटेक वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। चलिए मैं इसका भी फॉर्म खोलकर दिखा देता हूँ। तो इस बार मैं टीजीटी साइंस के लिए फॉर्म भरने की कोशिश करता हूँ, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करता हूँ। ये दोस्तों खुल गया है टीजीटी साइंस का फॉर्म। अब हम ग्रेजुएशन की डिटेल में आते हैं। यहाँ पर मांगा जा रहा है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक रसायन के साथ बीएससी होना चाहिए। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ बीएससी मांगा जा रहा है। और यहाँ साइंस में तो कोई इक्विवेलेंट कोर्स भी नहीं है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री से बीए होता नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्लियर है कि बीटेक वाले फॉर्म नहीं भर पाएंगे, बीए या बीएससी वाले ही यहाँ पर एलिजिबल हो रहे हैं। और जहाँ पर बीए की एलिजिबिलिटी नहीं है वहाँ पर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट भी नहीं मांग रहा है। तो दोस्तों चीज़ें बिल्कुल आपके सामने हैं, क्लियर है। आप एलिजिबिलिटी देखेंगे नोटिफिकेशन के हिसाब से तो आपकी योग्यता नहीं हो रही है, क्योंकि बीए और बीएससी साफ साफ मांग रहा है। सब्जेक्ट देखेंगे तो मैथ्स आपका बीटेक में मिल जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री आपके बीटेक में मिल जाएगा, लेकिन जो बीए और बीएससी साफ साफ लिख दिया है इसके हिसाब से आप फॉर्म नहीं भर सकते। और ऑनलाइन आवेदन में भी मैंने आपको दिखा दिया कि बीटेक के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बीटेक वाले टीजीटी के लिए फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, उसी के साथ साथ एमटेक वाले पीजीटी के लिए भी नहीं भर पाएंगे, क्योंकि वहां पर भी कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, कोई अगर भरना चाहता है कि चलिए मैं ट्राई करना चाहता हूं और मैं एक बार फॉर्म भर के एग्जाम देना चाहता हूं, तो फॉर्म तो वैसे कोई भी भर सकता है, आप बीएससी करके भर सकते हैं। और अगर किसी को भरना होगा बीटेक वालों को तो आप मैथ्स से ही भरिएगा, क्योंकि मैथ्स ठीक ठाक रहता है बीटेक वालों का। और मैथ्स के लिए एलिजिबिलिटी में थोड़ा सा 1% का चांस है, क्योंकि मैथ अगर आपने 2 साल तक पढ़ा है तो यहाँ पर कंडीशन बन सकता है, लेकिन फॉर्म में ऑप्शन नहीं दिया गया है। आगे चल के अगर मांग उठती है, छात्र अपनी मांग को लेकर जाते हैं, तो हो सकता है आगे चल के कभी मौका मिल जाए बीटेक वालों को मैथ्स के लिए। लेकिन फिलहाल जो कंडीशन है, इस कंडीशन में आप फॉर्म नहीं भर सकते। ये दोस्तों पीजीटी का नोटिफिकेशन, यहाँ पर भी जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, चाहे हिंदी हो, गणित हो, गृह विज्ञान हो या दूसरे कोई सब्जेक्ट हो, अगर आप सोच रहे हैं कि आप बायोलॉजी से अप्लाई कर सकते हैं, फिजिक्स से कर सकते हैं, केमिस्ट्री से कर सकते हैं, तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एलिजिबिलिटी आपकी नहीं बनेगी। यहाँ पर सीधे सीधे एमएससी मांगा जाएगा और एमएससी आपके पास है नहीं। तो बीटेक प्लस बीएड वाले स्टूडेंट उत्तर प्रदेश में प्राइमरी और जूनियर के लिए फॉर्म भर सकते हैं, इसके ऊपर आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसीलिए जहाँ तक मुझे लगता है जो बीटेक वाले छात्र हैं उनको बीएड ना करके उन्हें बीटीसी करना चाहिए, उन्हें डीएलएड करना चाहिए, क्योंकि डीएलएड वाले अभ्यर्थी प्राइमरी में एलिजिबल हैं और अब उत्तर प्रदेश में वो जूनियर में भी एलिजिबल हो चुके हैं। पहले तो बीटीसी वाले सिर्फ प्राइमरी में थे और बीएड वाले जूनियर में थे, लेकिन प्रेजेंट जो सरकार है उसने बीटीसी और बीएड को प्राइमरी और जूनियर दोनों में बराबर कर दिया है। मान लीजिए आगे चल के अगर फिर से पुरानी व्यवस्था हो जाती है कि बीएड प्राइमरी से बाहर हो जाए और अगर आपने बीटेक के बाद बीएड किया हुआ है तो आप सिर्फ और सिर्फ जूनियर के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और जूनियर में जो भर्तियां आती हैं वो बहुत ही कम आती हैं, और आती भी हैं तो पदों की संख्या बहुत ही कम रहती है। वहीं पर अगर बीटेक के बाद आप डीएलएड करते हैं तो डीएलएड वाले अभ्यर्थी अगर जूनियर से बाहर हो भी जाते हैं तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। में वैकेंसी वैसे कम ही आती हैं, काफ़ी समय के बाद आती हैं। भर्तियां जो बड़ी बड़ी आती हैं वो प्राइमरी में ही आती हैं, और डीएलएड या बीटीसी वाले जो छात्र हैं वो प्राइमरी से तो कभी बाहर हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये कोर्स ही प्राइमरी के शिक्षक बनने के लिए ही बनाया गया है। हो सकता है कि बीटीसी डीएलएड वाले कोर्सेज बंद हो जाएं और बीएड ही एक कोर्स हो जो प्राइमरी जूनियर सबके लिए रहेगा, लेकिन वो आगे जब होगा तो होगा। फिलहाल की जो कंडीशन है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि अभी भी बीटीसी का फॉर्म भराया जा रहा है। अगले साल फिर से डीएलएड के आवेदन होंगे, कोर्स होगा, अभी चलेगा ये, अभी कुछ बदलाव नहीं होने वाला है। तो दोस्तों ये वीडियो था स्पेशली मेरे बीटेक किए हुए, एमटेक किए हुए दोस्तों के लिए, और आपके सभी कन्फ्यूजन तो अब समाप्त हो ही गए होंगे। अगर आप चाहते हैं ट्राई करना, फॉर्म भरना, तो आप मैथ से भर सकते हैं।
एक बार एग्जाम दीजिए, देखिए, ट्राई करिए आप कितना स्कोर कर रहे हैं, क्या आप पास हो जा रहे हैं, क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बाहर कर दिया जा रहा है या फिर आपकी नौकरी ही लग जा रही है। तो थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं। अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो एक बार रिस्क लीजिए, ट्राई करिए, फॉर्म भरिए, एग्जाम दीजिए, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो फॉर्म भर्ती आई है टीजीटी पीजीटी 2020 वाली, ये जुलाई 2021 तक क्लियर कर दिया जाएगा। तो आप चाहें तो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें आपके सामने हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।